मायावती जी का उत्तराधिकारी कौन होगा? पहले उनके भतीजे का नाम आ रहा था, तो हाँ, बहन जी डिसाइड करेंगे। अभी तो हम बहन जी एकदम स्वस्थ है, एकदम एक्टिव है, वो आए दिन मीटिंग ले रही है, तो बहन जी जिस हिसाब से कर रही है अभी उत्तराधिकारी की जरूरत नहीं है। तो पंजाब बहन मायावती के बाद आखिर कौन होगा बसपा का उत्तराधिकारी? आकाश आनंद ने खुद ही कर डाला बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। बहुजन समाज पार्टी के मद्देनजर रखते हुए पंजाब और जम्मू कश्मीर की समीक्षा बैठक आज पंजाब के जलंधर में संपन्न हुई। इस समीक्षा बैठक में बहुजन समाज पार्टी के पंजाब और जम्मू कश्मीर के तमाम जिलाध्यक्षों को बड़े पैमाने पर बुलाया गया था, जिसके चलते पंजाब में होने वाले 2027 में विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए बहुजन समाज पार्टी परिणाम के तौर पर किस तरीके से एक चौंकाने वाले आंकड़े चुनाव में जीत कर लाएगी, इसी तमाम मसले को लेकर ये संगठन समीक्षा बैठक दिखाई दे रही थी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और भगवत मान की इस सरकार के जरिए ऐसे तमाम फैसले लिए जा रहे हैं जिसके कारण कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है, गुंडाराज अपने चरम सीमा पर है और यहां तक के नशा और तमाम तरीके की मादक पदार्थों का सेवन थमे नहीं थम रहा, जिस मुताबिक पंजाब इस वक्त नशे की हालत में चूर नजर आ रहा है, जिसके कारण पंजाब के अंदर तमाम युवाओं की जो स्थिति है, उनका भविष्य ये काफी ज्यादा चिंतामय स्थिति में ही देखा जा रहा है। इन तमाम मसलों को लेकर बहुजन समाज पार्टी के जरिए अपनी बात मंच के जरिए साझा की गई है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के पंजाब प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अवतार सिंह करीमपुरी, इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के पंजाब प्रदेश के प्रभारी रणधीर सिंह बेनीवाल, साथ ही साथ नेशनल कोऑर्डिनेटर और तमाम बड़े वरिष्ठ पदाधिकारी भी आज के इस समीक्षा बैठक में अपनी मौजूदगी दर्ज कराए हुए थे। इस समीक्षा बैठक में मीडिया कर्मियों के जरिए आकाश आनंद, जो बहुजन समाज पार्टी के मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर, ने जब सवाल पूछा गया, इन तमाम सवालों के जवाबों के मद्देनजर रखते हुए अनेकों कई बातों का खुलासा भी देखने को मिला। सबसे पहले इस बात को लेकर पूछा गया कि आखिर बहुजन समाज पार्टी 2027 में किस तरीके से अपने छटके हुए वोट बैंक को फिर एक बार लौटकर वापस ला पाएगी। इस मसले को लेकर आकाश आनंद का यह कहना था कि बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से अब युद्ध स्तर पर उतर चुकी है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के जरिए लगातार संगठन समीक्षा की बैठकें सिलसिलेवार जारी है, जिसके चलते अब हर एक स्तर पर संगठन को मजबूती प्रदान करना और कैडराइज तौर पर कार्यकर्ताओं को तैयार करने के दिशा निर्देश जो दिए गए हैं, उसी मसले को लेकर हम आज पंजाब के जलंधर में पहुंचे हैं कि आखिर संगठन का काम किस मुताबिक किस हद तक के पहुंच चुका है और कितना काम अभी बाकी है। सिलसिलेवार इस मसले को इसी तरीके से जारी रखा जाएगा और जब तक इस मुताबिक संगठन को नहीं देखा जाएगा, जब तक हमारा संगठन जीतने के हिसाब से नजरिए से देखा जाएगा, तब तक काम निरंतर जारी रहेगा। हर एक स्तर पर हम अपने कार्यकर्ताओं को मजबूती प्रदान करने के लिए काम करते रहेंगे। ये बात आकाश आनंद इनके जरिए की गई है। ये बात मसला यहाँ पर ही नहीं रुकता। अगला सवाल इस प्रकार पूछा जाता है कि पंजाब में जिस प्रकार आम आदमी पार्टी की भगवत मान की जो सरकार चल रही है, इस सरकार में आप कानून व्यवस्था को किस मुताबिक देखते हैं? आकाश आनंद इस मसले को लेकर कहते हुए नजर आते हैं कि कानून पंजाब में पूरी तरीके से चरमराई हुई है, तमाम तरीके की समस्या इस बार भी बनी हुई है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े वादों को लेकर सियासी मैदान में उतारने का काम किया, चुनाव लड़ा और उसके बाद चुनाव जीता भी, लेकिन जिस हिसाब से काम अब तक हो जाना चाहिए था वैसा बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। हर एक दिन भगवत सिंह मान सिर्फ और सिर्फ केंद्र की सरकार को कोसने का काम करते हैं, लेकिन उसके मुताबिक जो अधिकार एक मुख्यमंत्री के तौर पर है, जिस मुताबिक को पंजाब को बदलने का काम कर सकते हैं, वैसा काम उनके हिसाब से नहीं हो पा रहा। दलित बड़े पैमाने पर पंजाब में रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी समस्याओं का निवारण कहीं न कहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी के जरिए नहीं हो पा रहा। और इसी के साथ साथ एक सवाल यह भी पूछा गया कि आखिर बहुजन समाज पार्टी में बहन मायावती के बाद उत्तराधिकारी के तौर पर किसे देखा जाएगा? इस सवाल को लेकर आकाश आनंद ने यह बात कही है कि बहन मायावती फिलहाल काफी ज्यादा स्वस्थ है, उनके माध्यम से तमाम प्रदेशों की संगठन समीक्षा के बैठकों का सिलसिला जारी है और ये पूरी तरीके से फैसला बहन मायावती के पास में है कि आखिर बहुजन समाज पार्टी का उत्तराधिकारी कौन होगा, जिसे भी इस बात को लेकर निर्धारित किया जाएगा कि वो आने वाले भविष्य में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी संभालेगा।
उस मुताबिक उसकी स्वीकृति की जाएगी और वही राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा और उसे ही उत्तराधिकारी के तौर पर ही माना जाएगा। ये बड़ी बात आकाश आनंद के जरिए मीडिया कर्मियों से सवाल जवाब के दौरान कही गई है। अब देखना यह होगा कि जिस मुताबिक आकाश आनंद और बहुजन समाज पार्टी के जरिए पंजाब और जम्मू कश्मीर में संगठन समीक्षा की बैठकों का सिलसिला जारी है, आने वाले भविष्य में जिस मुताबिक पिछले बारी बहुजन समाज पार्टी के जरिए एक सीट पर अपनी जीत दर्ज कराई गई थी, आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में पंजाब में बहुजन समाज पार्टी क्या कुछ कर दिखाती है। बड़े पैमाने पर दलित वोटर जो बहुजन समाज पार्टी का कैडर वोटर माना जाता है वो पंजाब में रहता है। आखिर कितनी सीटों को लेकर बहुजन समाज पार्टी अपनी जीत दर्ज कराएगी और क्या किंग मेकर की भूमिका में बहुजन समाज पार्टी देखी जाएगी। यहां तक के सवाल यह भी पूछा गया कि बहुजन समाज पार्टी ने इसके पहले कांग्रेस के साथ, अकाली दल के साथ जो गठबंधन किया, क्या भविष्य में इसी तरीके का कोई गठबंधन किया जाएगा। इस मसले पर भी आकाश आनंद ने बात साफ करते हुए कही है कि बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हो या भी किसी भी तरीके की इस प्रकार की चीज हो, उसका फैसला बहन मायावती के जरिए किया जाता है और लखनऊ से ये पूरी बात निर्धारित होती है। अब क्या कुछ 27 के चुनाव में होगा, ये तमाम बातें साझा नहीं की जा सकती क्योंकि कुछ बातें रणनीति की होती है और रणनीति आमतौर पर साझा नहीं किया जा सकता। इन बातों को लेकर आकाश आनंद के जरिए तमाम चर्चाएं मीडिया कर्मियों के साथ की गई है। तमाम मसले को लेकर और खास तौर पर आकाश आनंद के जरिए बहन मायावती को लेकर जो तमाम बातें कही गई, इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया? आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।